सुनेत्रा पवार का जीवन सफर। जन्म 18 अक्टूबर 1963 को उस्मानाबाद के तेर में हुआ था। वे शादी से पहले ही एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक स्थानीय नेता थे। भाई पदम सिंह महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। 1985 में उनका विवाह अजीत पवार। उनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। राजनीति में आने से पहले वे दशकों तक बारामती में सामाजिक और औद्योगिक मोर्चे पर सक्रिय रहीं। पैतृक गांव केटवाड़ी को देश का पहला इको विलेज बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें ग्रीन वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। हालांकि इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही जून 2024 में उन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। सुनेत्रा क्यों बनी पहली पसंद? अजीत पवार के जाने के बाद 40 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पवार परिवार का चेहरा जरूरी था। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेताओं ने सुनेत्रा के नाम पर मुहर लगाई ताकि पार्टी में कोई अंतर्कलह न हो। आगामी चुनाव को देखते हुए सहानुभूति की लहर का फायदा उठाने की सुनेत्रा सबसे मजबूत मोहरा है। महाराष्ट्र की सियासत में दादा का युग तो थम गया, लेकिन क्या अब वहिनी का दौर शुरू हो गया है? दरअसल अजीत पवार के निधन के महज 72 घंटों के भीतर एनसीपी अजीत ने अपना नया नेता चुन लिया है। सुनेत्रा पवार न केवल परिवार की कमान संभाल रही हैं, बल्कि राज्य की सियासत में उनका प्रभाव जमता दिख रहा है। आता तरी असं आहे की अजितदादांनी भरपूर तयारी अर्थसंकल्पाची केली होती। त्यामुळे आता उद्यापासून मी स्वतः लक्ष घालून अर्थसंकल्पाच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्या मी स्वतः पूर्ण करणार आहे आणि मग आम्ही इव्हेंच्युअली ठरवू काय करायचं। सुनेत्रा पवार के लिए बड़ी चुनौतियां। सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव उनके लिए नया होगा। शरद पवार गुट के साथ पार्टी के विलय की जोरों पर हैं। क्या सुनेत्रा इस विलय में अपनी शर्तों पर पार्टी को लीड कर पाएंगी? उन्हें जल्द ही विधान परिषद या विधानसभा, शायद बारामती सीट से उपचुनाव जीतना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2023 पवार परिवार के बिखरने का साल रहा। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से अलग जाने का फैसला कर लिया था। वह महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्हें नेता पक्ष बनना था। उन्हें यह अंदाज हो गया था कि अब महाराष्ट्र की सियासत में बिना एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने सत्ता में आना मुश्किल है। उन्होंने पार्टी तोड़ी, एनसीपी का निशान लिया और महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़कर महायुति सरकार का हिस्सा बने। आपको बता दें कि जुलाई 2023 की तारीख शरद पवार कभी नहीं भूल पाएंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई थी। पार्टी का आधार खिसक गया था, भतीजे ने पार्टी हथिया ली थी। तब साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास 53 सीटें थी। अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महायुति सरकार में चले गए थे। शरद पवार का अहम बयान, हम अजीत को वापस नहीं ला सकते, हमने उन्हें खो दिया है, अब उन्हें देखना होगा कि इस स्थिति में क्या किया जाए। विलय पर निर्णय की घोषणा 12 फरवरी को होनी थी। अजीत ने यह तारीख दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गई। अंतिम दिनों में एनसीपी का विलय चाहते थे अजीत।
अजीत पवार ने 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं साल 2024 में जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए, अजीत पवार बड़ी ताकत बनकर उभरे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पार्टी का विलय चाचा शरद पवार की पार्टी में करने की वकालत करने लगे थे। वहीं शनिवार को शरद पवार ने अजीत पवार के साथ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा का जिक्र किया, जो फरवरी में प्रस्तावित था। आपको बता दें कि अजीत पवार के बेटे पार्थ ने शरद पवार से बारामती में मुलाकात की, जिससे विलय और पारिवारिक एकता की अटकलें बढ़ गई। पार्थ परिवार ने शरद पवार से उनके गोविंद बाग स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार और युगेंद्र पवार भी मौजूद थे। एनसीपी एक हो जाए तो क्या होगी सियासी तस्वीर। आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जनाधार महाराष्ट्र में अब शिवसेना के जनाधार से ज्यादा मजबूत है। एनडीए गठबंधन के साथ आने का फायदा पवार को मिला। शरद पवार अजीत पवार के जाने से कमजोर हो गए। अजीत पवार प्रादेशिक राजनीति में सक्रिय थे। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को केंद्रीय जिम्मेदारी मिली थी। तालमेल में कमी हुई, सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ तो अजीत पवार ने अलग राह पकड़ ली। अब जब पार्टी के एक होने की कवायद शुरू हो रही है, तब अगर दोनों दल मिले तो बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अगर दोनों गुट मिल जाते हैं तो एनसीपी के लोकसभा में 9 सांसद और राज्यसभा में 5 सदस्य हो जाएंगे। इससे एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। अभी केंद्र में सहयोगी होने के बाद भी एनसीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं लिया है। अब अगर 9 सीटें एनसीपी के पास आती हैं तो एनसीपी बीजेपी पर दबाव बढ़ा सकती है और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, तेलुगु देशम पार्टी की तरह मजबूत मंत्रिमंडल मांग सकती है। एनसीपी केंद्र की सहयोगी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। जेडीयू के 12 सांसद, टीडीपी के 16 और एनसीपी के 9 सांसद केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को और मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है तब सुप्रिया सुले या पार्थ पवार को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिले। इस गठबंधन के भविष्य पर फैसला अब शरद पवार को करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में पावर हमेशा पवार परिवार के इर्द गिर्द रही। अब तक ये सत्ता पुरुषों के हाथ में थी, लेकिन सुनेत्रा पवार का उदय एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या वे अजीत दादा की तरह कड़क प्रशासन दे पाएंगी या फिर वे सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाएंगी? इसी पर टिकी है की भविष्य की राजनीति। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।